डू करेज टू बी डिसलाइक्ड, एक किताब जो अल्फ्रेड एडलर के क्रांतिकारी विचारों की पड़ताल करती है, जो एक कम जाना पहचाना लेकिन बेहद प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता, जहां आप किसी भी पल अपनी जीवन कहानी को फिर से लिख सकते हैं। यह एडलरियन मनोविज्ञान का मूल है, जो इस धारणा को चुनौती देता है कि हम सिर्फ अपने माहौल या इतिहास की उपज हैं। कल्पना कीजिए एक बच्चा जिसे धमकाया गया है। आम धारणा यह हो सकती है कि वह संघर्ष और असुरक्षा के जीवन के लिए अभिशप्त है, लेकिन एडलर इससे असहमत हैं। उनका मानना है कि हालांकि दर्दनाक अनुभव छाप छोड़ते हैं, पर वे आजीवन सजा नहीं बनने चाहिए। आइए एक दुखी अकेले व्यक्ति पर विचार करें। अकेलेपन में फंसे वे कह सकते हैं, जाना पहचाना शैतान अच्छा, पर क्या यह सच है? एडलर कहेंगे नहीं, वह व्यक्तित्व के बजाय जीवन शैली की अवधारणा पेश करता है, यह बताते हुए कि जीवन पर हमारा नजरिया पत्थर की लकीर नहीं है। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। एडलर का कहना है कि हम में से कई 10 साल की उम्र के आसपास अपना विश्व दृष्टिकोण बनाते हैं, पर यह अहम है, हम बदल सकते हैं। वयस्क होने पर भी यह आसान नहीं है। अनजान और जोखिम भरी असफलताओं का सामना करने के लिए साहस चाहिए। यह किताब आत्मघृणा के जाल और उसके आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी बनने की प्रक्रिया में गहराई से जाती है। यह हमें चुनौती देती है कि दर्द और बहिष्कार को जीवन का हिस्सा माने, जैसे खुशी और समावेश है। प्रतिस्पर्धा के बारे में क्या? हमारा समाज इस पर पनपता है ना? लेखकों का मानना है कि यह सोच हानिकारक हो सकती है। यह विजेता हारने वालों की दुनिया बनाती है, जो सभी के लिए तनाव और दुख लाती है। यहाँ एक मुक्तिदायक विचार है, क्या हो अगर कोई हमें वास्तव में रोक नहीं रहा? खुद से ही अपेक्षा रखें। किताब कहती है, ज्यादातर लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे हमें उतना नहीं आंकते जितना हम सोचते हैं। लेखक अनुमोदन पाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि दूसरों की उम्मीदों पर जीना हमें सही राह से भटका सकता है। कभी कभी सच्चे ढंग से जीने के लिए नापसंद होने का साहस चाहिए। माता पिता बनने पर भी दिलचस्प बात की गई है। किताब कहती है कि अच्छे इरादों से भी बच्चों के जीवन में दखल देना उल्टा पड़ सकता है। इसके बजाय यह बिना नियंत्रण के समर्थन करने की सलाह देती है। अंत में किताब एडलर के वैश्विक समुदाय की अवधारणा से परिचित कराती है, जो पूरे ब्रह्मांड को शामिल करती है। यह हमारा ध्यान इस ओर मोड़ती है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। संक्षेप में, नापसंद होने का साहस सोच में छोटे बदलावों से खुशी का रास्ता दिखाता है। यह आजादी और योगदान को बढ़ावा देता है, आत्ममोह को चुनौती देता है और हमें अपना स्थान खोजने को कहता है। और यहाँ नापसंद होने के साहस से मिले 20 महान विचार हैं। ये पिछली कठिनाइयों पर गौर करो और सकारात्मक रूप से उन्हें दोबारा देखने के तरीके ढूंढो। 2. अतीत के अनुभवों के कारण कुछ रास्तों पर चल पड़ने के विश्वासों को चुनौती दो। 3. अपनी मौजूदा जिंदगी को परखो और उन पहलुओं की पहचान करो जिन्हें बदलना चाहते हो। 4. साहस का अभ्यास करो, अपनी सुविधाओं से जरा सा बाहर निकलकर छोटे मोटे संवाद करो। 5. अपने लोगों के साथ उठने बैठने की समीक्षा करो, क्या डर ही तुम्हें अकेले रखता है? 6. अपनी काल्पनिक कमजोरियों की सूची बनाएं, फिर प्रत्येक की जांच करें। 7. जानबूझकर हार जीत से ध्यान हटाकर विकास पर निवेश करें। 8. दूसरों के कामों या राय को दिल से नहीं लगाने की कोशिश करें। 9. एक ऐसा क्षेत्र ढूंढो जहां तुम दूसरों की स्वीकृति मांगते हो और वहां निर्णय लो। 10. अपनी प्रेरणाओं पर विचार करो, क्या तुम्हें प्रेरित करने वाले हैं? 11. अपना सच्चा लक्ष्य अपने परिवार के साथ साझा करो, भले ही वे तुम्हारी अपेक्षाओं से भिन्न हो। 12. अगर आप माता पिता हैं तो ऐसे क्षेत्र की पहचान करें जहां आप चरण पीछे हटा सकते हैं। 13. सवालों का हल करने के बिना सहानुभूति पूर्वक सुनने की अभ्यास करो। 14. इस हफ्ते अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के 3 उपाय लिखने का प्रयास करो। फेंडी, रोजाना 10 मिनट निकालो वैश्विक समुदाय में अपनी जगह पर विचार करने के लिए। सोक्सीन, नकारात्मक स्वयं के कथनों को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करो।